आज जो भी तुम है ना परमेश्वर का ना वचन सुन रहे, बोले तो संदेश सुन रहे, वो ना महिमामय आशीष, परमेश्वर का महिमामय आशीष आपके जीवन में। जब परमेश्वर के पास ना तुम आने के समय में तुम्हारे जीवन में अभी तक जो दुख था, वो परमेश्वर है ना वो दुख निकाल कर तुम्हारे जीवन में अभी तक जो बीमार था, वो बीमार भी ना यीशु मसीह के नाम में ना निकाल कर, और तुम्हारे जीवन में अभी तक जो समस्या है वो सब भी ना तुम्हारे जीवन में ना अभी तक सताते समय वो सब भी ना निकाल कर, और हमेशा तुम्हारे जीवन मेरे जीवन हमेशा पाप में ही रहते क्या, और शाप में रहता, और मेरे जीवन में क्यों दुख रहता, ऐसा हमेशा तुम ना रोज सोचने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर आज तुम्हारे को वचन से बता रहे कि ना परमेश्वर का महिमामय आशीष तुम्हारे में जीवन में इस नया साल 2026 में ना तुम्हारे जीवन में नया साल में ना परमेश्वर तुम्हारा जीवन ऐसा बदलने वाला है कि ना परमेश्वर का महिमामय आशीष तुम्हारे जीवन में रहने वाला। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपके साथ है ना हमेशा रहते समय आपको इस कलीसिया में ना इसलिए बुलाया, परमेश्वर के पास तुम ना इसलिए आए कि ना तुम्हारे जीवन में जो भी अभी तक समस्या से ना तुम है ना हमेशा चिंता में था, वो सब चिंता यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन में निकालने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जो अभी तक है ना तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या से जो भी दुख से बढ़ते समय और है ना टूटे हुए दिल से ना तुम हमेशा ना दुख में था, क्योंकि एक अनेक समस्या से ना तुम्हारा जीवन है ना हमेशा बहुत दुख में था। लेकिन परमेश्वर 2025 तक है ना तुम्हारा जीवन है ना ऐसा रहते समय, लेकिन इस नया साल में परमेश्वर बता रहे कि तुम्हारे जीवन में ना परमेश्वर का महिमामय आशीष तुम्हारे जीवन में रहने वाला। आज जब तुम वचन सुन रहे परमेश्वर का, आज का संदेश तुम परमेश्वर का सुनते समय, जब है ना परमेश्वर का वचन है ना परमेश्वर तुम्हारे साथ बात करते समय है ना परमेश्वर का वचन तुम जब सुनते समय, तभी ही तुम्हारे जीवन में आरंभ होने वाला महिमामय आशीष अभी ना तुम्हारे जीवन में, बोले तो तुम्हारे जीवन में मेरे जीवन में महिमामय आशीष कब मिलने वाला, कब आने वाला है ना तुम हमेशा ना सोचते समय कि परमेश्वर एक महीने के बाद है ना तुम्हारे जीवन में ना आशीष देने वाला नहीं, और एक साल के बाद नहीं, क्योंकि ना परमेश्वर बता रहे आज से तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में आशीष मिलने वाला। हालेलुया। आज से ना परमेश्वर है ना महिमामय आशीष है ना तुम्हारे जीवन में देने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अभी तक है ना तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहे तो भी, बोले तो तुम्हारे साथ है ना अभी तक कोई भी नहीं रहे तो भी ना तुम्हारे को कुछ भी जगत में कोई भी लोग है ना तुम्हारे जीवन में ना कि अच्छा लोग है तुम ऐसा नहीं बताया, लेकिन है ना परमेश्वर का वचन बता रहे कि मैं तुम्हारे को ना महिमामय आशीष से भरने वाला जगत में ना तुम्हारा जीवन एक महिमा तरह का दिखने वाला परमेश्वर बता रहे हैं। हालेलुया। इस जगत में ना तुम्हारे को ना एक उच्च स्थान पर मैं लेकर रहे ना तुम्हारे जीवन एक महिमा में बदलने वाला। मैं जब मैं आशीष तुम्हारे को देने वाला, वो सब आशीष है ना तुम्हारे जीवन में ना यीशु मसीह के नाम से ना महिमा में बदलने वाला। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताते समय है ना जब पहला इतिहास है ना 29 अध्याय में 12 वचन है ना जब सुनते समय है ना परमेश्वर का वचन, धन और महिमा तेरी और से मिलती है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। बोले तो ना आशीष है ना किसके पास से मिलने वाला अपने जीवन में, बोले तो ना आशीष है ना परमेश्वर देने वाला, आशीष परमेश्वर देने वाला, और महिमा भी ना परमेश्वर देने वाला। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी चाहे तुम्हारे जो भी गरज है वो सब गरज पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह ना तुम्हारे जीवन में देने वाला, और
यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन एक महिमा में रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए ना परमेश्वर का वचन है बताते समय धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। बोलो तो परमेश्वर की ओर से ना धन और महिमा मिलने वाला। जब परमेश्वर के पास आता तुम और परमेश्वर के पास आकर तुम्हारे जीवन में ना जब तुम परमेश्वर का कलीसिया में आकर और परमेश्वर के ना जब है ना तुम है ना प्रार्थना करते, जब प्रार्थना करते समय तुम्हारे प्रार्थना में जो भी तुम मांगने वाला वो सब है ना तुम्हारे जीवन में देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है ना बताते समय कि ना धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। बोलो तो परमेश्वर के ओर से ना धन और महिमा मिलने वाला। जब है ना यीशु मसीह के नाम में जब प्रार्थना करते समय परमेश्वर आपका प्रार्थना जो भी तुम प्रार्थना किया वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए ना परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोग है ना एक विश्वास से आना और कलीसिया में आए बाद है ना सिर्फ आकर जाने वाले नहीं, जब कलीसिया में आते समय तुम प्रार्थना किया तो तुम्हारे जीवन में जो भी तुम प्रार्थना किया वो प्रार्थना सुनकर है ना तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह आशीष देने वाला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का वचन है ना कि सभी लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह वो सब लोगों को जितने भी ना इस जगत में ना सब लोग है ना परमेश्वर का पास आते समय जितने भी लोग है ना प्रार्थना किया वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से ना आशीष देते हैं। हालेलुया। आमेन। जय मसीह की। पहला राजाओं का पुस्तक अध्याय 4:29 वचन। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई। हालेलुया। आमीन। दाऊद का पुत्र था सोलोमन। उनको ना परमेश्वर ने ना ऐसा आशीष दिया कि ना देखे तो एक बार परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। पहले क्या दिया उनको जीवन में? सिर्फ परमेश्वर धन देकर रहना उतने ही तक रुकने वाले नहीं। परमेश्वर जब है ना तुम्हारे जीवन में धन भी रहे तो और तुम्हारे जीवन में जो भी आशीष भी रहे तो उसके पहले परमेश्वर आपको ना ज्ञान और है ना बुद्धि देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए ना परमेश्वर का वचन है ना परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। पहले क्या दिया? परमेश्वर बुद्धि दी और उसको समझ बहुत ही बढ़ाई। उनको समझ है ना बहुत ही बढ़ाया। हालेलुया। बोले तो ना पहला बुद्धि मिलना सभी लोगों को ना परमेश्वर का ना बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना। जैसे सोलोमन प्रार्थना किया वैसे ही ना कलीसिया में आने वाले सभी लोग है ना पहला ना बुद्धि के लिए प्रार्थना करना। धन आया आपके पास लेकिन है ना धन कैसा आपको है ना उपयोग करने वाला वो आपको ना ज्ञान चाहिए इस जगत में। हालेलुया। जब मनुष्यों को ना ज्ञान रहता, जब मनुष्यों को बुद्धि रहता, वो बुद्धि से और ज्ञान से ना उनके जीवन में परमेश्वर देने वाला आशीष है ना बरोबर उपयोग करने वाला उन लोग। हालेलुया। जब है ना ज्ञान नहीं है और बुद्धि नहीं उनके सामने ना परमेश्वर ने जितने भी आशीष रखे तो ना उनकी समझ में नहीं आने वाला उनको समझ में, क्योंकि ना उनके पर आशीष का ना ज्ञान नहीं है और है ना आशीष के लिए ना उनको बुद्धि भी नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर है ना जैसे सोलोमन को ना बुद्धि दिया, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई। उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनको के तुल्य अगणित गुण दिए और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों को भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि दी। हालेलुया। बोले तो नहीं जगत में जितने भी लोग हैं ना उससे बढ़कर है ना बुद्धि किसको दिया? बोले तो सोलोमन का दिया। हालेलुया। सुलेमान को क्या दिया परमेश्वर? सुलेमान को
बुद्धि दी। सभी राजाओं से अधिक बुद्धि किसको था बोले तो ना सुलेमान को था। हालेलुया। सुलेमान को अधिक बुद्धि, इसीलिए ना परमेश्वर ना वो तो और सब मनुष्यों के वरन एतान इज्रेई और एमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। हालेलुया। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी गए। फिर उसने लबानोन के देवदारू से लेकर बीच में से टगते हुए जुपा एक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं की, पक्षियों की और रेंगने वाली वो जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। हालेलुया। बोले तो ना सोलोमन को कितना अच्छा ना बुद्धि परमेश्वर ने दिया कि ना नीति वचन पढ़ा है उन्हें, परमेश्वर का ज्ञान था उनके पास है ना। सुलेमान को परमेश्वर का ज्ञान था। इसीलिए जब कलीसी में आते समय जब परमेश्वर के पास आता ना, जितने भी लोग हैं ना, पहला परमेश्वर को प्रार्थना करना कि ना परमेश्वर का ना जितने भी ज्ञान है, जो बुद्धि है ना, वो प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर है ना धन देने वाला परमेश्वर नहीं, उसके पहला तुम्हारे को ना यीशु मसीह के नाम में ज्ञान और बुद्धि का आत्मा भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ज्ञान और बुद्धि का आत्मा, इसीलिए पौलुस बोलता है ना कि ना ज्ञान और बुद्धि का आत्मा तुम्हारे में है। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले सभी लोग, यीशु मसीह के ऊपर है ना विश्वास करने वाले सभी लोगों को परमेश्वर का वचन है ना बता रहे कि ना कि तुम्हारे जीवन में पहला ना बुद्धि और ज्ञान का आत्मा जब रहता, तब है ना तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष मिलने वाला। वो आशीष ऐसा रहता कि तुम्हारा महिमा में भी आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारे को परमेश्वर का जो भी आशीष है, सब लोग में ना जितने भी जगत में है ना, वो सब लोग है ना तुम्हारे को ना एक सुलेमान की तरह तुम्हारा को भी ना कीर्ति और महिमा करने वाला। हालेलुया। इसीलिए ना परमेश्वर के पास जितने भी लोग आने वाला, वो सब है ना परमेश्वर को पहला है ना यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना। आज ये नया साल का ना आशीष तुम्हारे जीवन में मिलते समय, नया साल का आशीष, तुम प्रार्थना करने के लिए तैयारी रहे तो मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना करने वाला। सब जन आग बंद करो। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे वचनों से आज परमेश्वर का महिमामय आशीष कलीसी में आए सभी लोगों को, वचन सुनने वाले सभी लोगों को आज का दिन तू जैसा प्राप्त किया, उसका जीवन सभी लोगों का जीवन में ज्ञान और बुद्धि का आत्मा से भरकर, ज्ञान और बुद्धि का आत्मा से भरकर उनके जीवन में जो भी उनके जीवन में कमतरता है, वो सब यीशु मसीह के नाम में पूरा करने वाला परमेश्वर आप ही है। अभी तक बीमार में है, अभी तक है ना दुख में, अभी तक है ना उनके जीवन में जो भी समस्या है, वो सब है ना यीशु मसीह के नाम से निकाल कर सभी लोगों के जीवन में आज का दिन परमेश्वर का महिमामय आशीर्वाद आशीष से, महिमामय आशीष से भरकर तो उनका जीवन सुलेमान की तरह उनके जीवन एक आशीष में, हमेशा आशीष में, उनका परिवार में भी परमेश्वर का आशीष हमेशा रहने के लिए मैं जो भी प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा सभी लोगों के ऊपर आते समय सभी लोगों को तो दाऊद की तरह उनको भी यीशु मसीह के नाम में अभिषेक भरकर उनके जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष में आज का दिन बदलते समय यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।